हेलो एवरीवन, सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो 17 तारीख को पूर्णिमा है और 17 तारीख को गणपति बप्पा का विसर्जन भी है। 18 तारीख से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चालू होने वाला है। इस 15 दिन में हमें क्या सेवाएं करनी है, क्या उपाय करने हैं, इसका वीडियो आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष किन लोगों को लगता है, पितृदोष लगने के कारण क्या है, फिर पितृदोष के लक्षण क्या है, अगर पितृदोष लग जाए तो उनका उपाय कैसे करें। पितृदोष उन परिवार को लगता है कि जिन परिवार में किसी का अकाली मृत्यु हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को सर्प ने डस लिया है, किसी का पानी में डूबने से अचानक मृत्यु हो गया है, या किसी ने आत्महत्या कर ली है, या गर्भ में ही बच्चा 7-8 महीने का होकर गुजर जाता है, या 9 महीने का बच्चा होने के बाद गुजर जाता है, तो इन सभी कारणों से पितृदोष लगता है। पितृदोष हमें एक पीढ़ी का नहीं, 3 पीढ़ियों का पितृदोष लगता है। और पितृदोष उतना जितना भयानक है ना, उतना ही वो आसान भी है। उसके उपाय करने से पितृ जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो पितृदोष जिन जिन को होता है ना, तो उनका क्या होता है ना, नौकरी नहीं लगती है जल्दी से, नौकरी में परेशानी होती है। और सबसे बड़ी समस्या जो घर में होती है, वो समस्या ये होती है कि घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, एक दूसरे का नहीं सुनते। आप एक दूसरे ने अगर कुछ भी कहा तो एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करते, उनमें विश्वास की कमी होती है, उनके परिवार में एकता की कमी होती है, परिवार में हमेशा झगड़े टंटे मनमुटाव बना रहता है। कोई कुछ कहता है तो उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत बोलता है, दिशाहीन हो जाते हैं, एक दूसरे का बिल्कुल भी नहीं सुनते। पितृदोष के और भी लक्षण है, विवाह नहीं होता, विवाह में देरी होती है, घर में शुभ कार्य करने में बहुत सारी अड़चनें निर्माण होती है, पति पत्नी का एक दूसरों के साथ नहीं पटता, बच्चों का माँ बाप के साथ नहीं पटता। ये जो सारी लक्षणें हैं, ये पितृदोष की होती है। हम जो भी काम करते हैं उन काम में रुकावट आती है, हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है, हम एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेते हैं, लेकिन हमारी परेशानियां कुछ कम ही नहीं होती। तो ये सारी जो लक्षणें हैं, जो ये पितृदोष के कारण भी होती है, और हमें ये पता नहीं होता है कि हमें हमें पितृदोष लगा है। क्योंकि एक पीढ़ी का तो हमें पता होता है, जो हमारे दादा दादी होते हैं या हमारे मम्मी पापा होते हैं, इतने पीढ़ी का हमें पता होता है। लेकिन हमारे दादा दादी के पहले जो पूर्वज है, उनके पहले जो पूर्वज है, या घर में किसी के साथ कुछ ऐसा अकाली मृत्यु या कुछ हुआ हो, तो ये हमें पता न होने के कारण, या हमें पितृदोष है यह हमें पता न होने के कारण, हमारे परिवार में हमेशा ही क्लेश और मनमुटाव झगड़े बने रहते हैं। हम औरों के परिवार को देखकर बोलते हैं कि बाबा इसका परिवार कितना खुशहाल है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों नहीं है, हम एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं, हम एक दूसरे से क्यों परेशान हैं, हमारा परिवार एकजुट क्यों नहीं है। तो ये सारी जो लक्षणें हैं, ये पितृदोष की लक्षणें हैं। तो अभी जो पितृपक्ष आने वाला है, इसमें मैं आपको पितृपक्ष में क्या क्या उपाय करने से पितृदोष का निवारण हो सकता है, हमें तर्पण विधि कैसी करनी है, इस पितृपक्ष में हमें बहुत सारी सेवाएं करके हमारे पितरों को प्रसन्न करने। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है हमारे कुल दैवत, और उसके बाद जो कोई प्रसन्न होते हैं सबसे पहले, तो वो हमारे पितर होते हैं। और पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण विधि करना चाहिए। तर्पण विधि कर कर श्राद्ध कर कर भी हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और भी कुछ छोटे मोटे उपाय है। जर हमें ना बहुत प्रखर पितृदोष है, बहुत ज़्यादा भयानक प्रखर पितृदोष है, तो उसके लिए ना हम साल भर भी कुछ सेवाएं कर सकते हैं, कुछ उपाय है, उनका रिजल्ट ना आपको तुरंत ही मिलेगा। अगर आपको पितृदोष है और आपने इन सेवाओं को किया, आपने इन उपायों को किया, तो जल्द से जल्द आपकी सारी उलझनें दूर होगी, और आपके जो भी परेशानी है, जो भी विवाह की हो, नौकरी की हो, घर में क्लेश की हो, धन की कमी हो, कर्ज की हो, हर हर समस्या का निवारण होगा। क्योंकि पितर ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं,
और शांत भी होते हैं। लेकिन इतना है कि हमें हमारे पितरों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। और हमें पितृ पक्ष में जो श्राद्ध करने हैं, जो भी तर्पण विधि करना है, जो भी उपाय करने हैं, वो 3 पीढ़ियों के लिए करना है और पूरे परिवार को साथ में मिलके करना है। उन उपायों के बारे में अगर मैं इस वीडियो में बताऊँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें उपाय क्या करना है, तर्पण विधि कैसा करते हैं और हमें पितृपक्ष में क्या क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे कि हम हमारे पितृदोष को कम कर सके और हमारे पितरों को प्रसन्न कर सके, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या है ना, हम कभी भी ना गुरु जी को बुलाकर बड़ी बहुत पैसों की बहुत खर्ची पूजा नहीं कर सकते। और क्योंकि पितृदोष में ना हमारे तो घर में खाने के या खाना बनाने के या पैसे कमा के लाने के ही परेशानी, क्योंकि जिसके ऊपर पितृदोष है ना उसको पता चलता है कि उसके घर में क्या परेशानी है। तो उन परेशानियों को झेलते झेलते ही हम बड़ी पूजा या बड़ी अर्चना या पितृपक्ष में जाके गया को या काशी को जाकर पितृ तर्पण करना, ये सब नहीं कर सकते। तो जब ना हम घर में ही छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ हमारे थोड़े बहुत शांत भी हो जाते हैं। उसके बाद जब हमारे धन आने के मार्ग खुल जाए, जब हमें नौकरी लग जाए, जब हमारी समस्या कम हो जाए, तो हम तब गुरुजी के हाथ से बोलो या ब्राह्मण देवता के हाथ से बोलो पितृ तर्पण की बड़ी विधि कर सकते हैं। तो वो छोटे छोटे उपाय क्या है, जिन उपायों को करके हम हमारे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पितृदोष के जिनको भी लक्षण है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं ये जो भी जानकारी आपको देती हूँ तो यह मैं खुद करती हूँ, मैंने खुद ने किए हैं। इन सारे दोषों का, इन सारे चीज़ों का मुझे अनुभव है और मेरे अनुभव के आधार पर ही मैं आपको ये सब बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी पितृदोष था और मैं भी पितृदोष से बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन मैंने क्या उपाय किए कि जिससे मेरे जीवन में कुछ हद तक क्यों ना हो मेरी परेशानियाँ कम हुई, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए सबको बाय, सबको श्री स्वामी समर्थ।